दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल विलेज राइडर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपका यह विलेज राइडर अपने खाली समय में वनांचल क्षेत्रों के अंदरूनी गांव में राइड करते हुए ग्रामीण वासियों तक, हमारे आदिवासी या फिर यूं कह लें वनवासी भाई बहनों तक पहुंचकर उनकी बातें करता है। उनके जीवन से जुड़ी वो सारी चीज़ें आप तक रखता है। यथासंभव जो सहयोग बन पाए उसके लिए भी वह लगातार प्रयास करता रहता है। यह कड़ी जो चल रही है यह हमारे दिवंगत दोस्त आभास मुंडू जी का पैतृक गांव पूर्णापानी है और आज हम उनके परिवार के संग उसके गांव में घूमने आए हुए हैं और साथ ही उसे अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित भी कर रहे हैं। उसके गांव की उस खूबसूरत छटा जहां पर वह जन्म लिया, खेला कूदा और बड़ा हुआ, उसका घर जो पैतृक घर है, करीबन 3 से 5 पीढ़ी उस घर में आज भी वो लोग रह रहे हैं। बगल में एक नया घर बना हुआ है। कोविड के दौरान जब वह हमें छोड़कर चला गया तब उसकी एक इच्छा थी कि अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए खूबसूरत जंगलों के बीच बसा, नदियों के तट के किनारे सुंदर सा गांव पूर्णापानी, वह एक छोटा सा आशियाना बनाकर एक भेंट के रूप में अपनों को देना चाहता था। आज उसकी अर्धांगिनी यानी हमारी दोस्त, उसने अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए आज भी लगातार आगे बढ़ रही है और हम लोग उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते नजर आते हैं। दोस्तों उसकी गांव की उस छटा को आप देखिए किस तरीके से उसके गांव के लोग आज भी पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं। जैसा कि यह महीना धान कटाई का है और यहाँ भी अमूमन धान की खेती होती है। लोग यहाँ धान किस तरीके से सुखाते हैं, किस तरीके से अपने खेत खलिहान में रखते हैं, खेत से काटने के दौरान वह किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, कैसे खेत से घर तक लाते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही हमारे दोस्त के जो फार्म है, जो खेत है, उसने क्या क्या लगा रखा है वह भी आप बेहद करीब से देख और समझ सकते हैं। आज वह भले ही हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसके उस गांव के हर एक कण में, हर उस जगह जहां वह पला बड़ा हुआ, अपने होश को संभाला, उसकी विवाह हुई, उस सारे स्थान को जब भी हम देखते हैं हमारा मन भर आता है। दोस्तों जीवन की यह बड़ी ही अजीबोगरीब दास्तां है। हम यहाँ पर एक मेहमान की तरह, एक अतिथि की तरह आते हैं और फिर वापस अपने कर्मों के अनुसार इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। रह जाती है तो हमारे बोली, व्यवहार, विचार, हमारे संस्कार। दोस्तों उम्मीद है आपको यह कड़ी अवश्य ही पसंद आई होगी, क्योंकि गांव से ही जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति, हमारे सारे परंपराएं, हमारा अतीत, हमारा भविष्य कहीं ना कहीं गांव से ही निकला हुआ है। भारत गांवों का देश है, या हम सभी जानते हैं। तो गांव से जुड़ी हर एक चीज़ों को मैं अपने शब्दों के साथ साथ वीडियो के माध्यम से भारत के हर एक उस गांव में जाना चाहूँगा जहाँ से मैं
आपको ज़मीन से जुड़े उन सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरीके से रख पाऊँ। दोस्तों, मैं आपसे बहुत ही विनम्र भाव से आग्रह कर रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। जितना हो सके अपने इस मित्र, अपने इस दोस्त, अपने इस भाई को, अपने इस परिवार के सदस्य को, हम सारे YouTube फैमिली को आग्रह कर रहे हैं कि आप हमें अपना आशीर्वाद सब्सक्रिप्शन के रूप में अवश्य दें, क्योंकि अभी भी हमें आपकी बेहद ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है और निरंतर हम आपका सहयोग लेते रहेंगे, ताकि घर बैठे आप अपने गांव के अपने परिवारों को सहयोग कर पाएँ। और यह एक ऐसा सहयोग होगा जो किसी दान से कम नहीं होगा। कहते हैं हम समाज से बहुत कुछ हमें मिलता है, बदले में हम समाज को क्या देते हैं, यह बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। आप सभी समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, संस्कारी हैं, प्रिय हैं, प्यारे हैं। उम्मीद है मेरी इस रिक्वेस्ट को, हम्बल अपील को अवश्य ही अपने हृदय से लगाते हुए मुझे ढेर सारा प्यार देते हुए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। और आने वाला साल आप लोग कुछ ऐसा कर जाएं जिससे कि मैं आप लोगों का आभार तहे दिल से, पूर्ण हृदय से हमेशा हमेशा के लिए वंदन अभिनंदन करता रहूं। और मित्रों, आप में से जितने भी सब्सक्राइबर एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, मेरा कोशिश रहेगा कि आप कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी डिटेल दें, ताकि कभी मैं भी आपको अपने इस गाँवों में भ्रमण करवा सकूं, आपको शांति की वो पल भेंट कर पाऊं और हमारे इन भोले भाले वनवासियों के साथ आपका परिचय करा सकूं। तो दोस्तों, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए, बने रहिए दोस्तों। अगली कड़ी में मैं आपको यहाँ का शुद्ध व्यंजन, जिसे छिलका रोटी कहते हैं, छिलका रोटी और बिलाती की चटनी, यहाँ बिलाती का अर्थ होता है टमाटर। झारखंड और उड़ीसा के लोग इसे इसी नाम से पुकारते हैं। तो आप उस लजीज व्यंजन का भी लुत्फ अवश्य उठाएंगे, जो कि मैं बेहद जल्द रखने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।